नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आज लेकर आया हूँ। और मैंने जैसे 4 वीडियो बनाई हैं जो पीछे की, वो देखो। जैसे आप स्कूल जाते हो और पहली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हो, वैसे ही मेरी पहली वीडियो देख कर आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि पहली वीडियो देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं क्या बताने वाला हूं? आज आपको बताने वाला हूं जो मैंने 4 वीडियो आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, जो 4 वीडियो पढ़ाई हैं उन पर बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। और मैंने कहा भी था कि आज क्वेश्चन होने हैं, तो आज मैं क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। तो टोटल हम 6 क्वेश्चन कराएंगे जिनके अलग अलग पार्ट हैं। तो सब लोग ध्यान से समझना। आज हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डाल लो, ट्रिगोनोमेट्री। और आज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है। क्या? ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे और मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है। अगर आपकी हाइपोटेनस दी हुई है 13 और आपकी परपेंडिकुलर साइड दी हुई है 12 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो आप बेस बताइए क्या होगा। ठीक है। और एक दूसरा यहीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या? अगर हाइपोटेनस 25 है और पी यानी परपेंडिकुलर 24 है, तो बेस बताइए क्या होगा। ठीक है। क्या? तो बेस बताइए क्या होगा। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया आपको ये 2 क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये कॉपी रख देते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी। पूरा आज बेसिक बताऊंगा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। तो इसमें बताया था h² = p² + b²। यानी कि अगर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो हाइपोटेनस है इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के प्लस के होगा बराबर। ठीक है। समझ गए? तो अब आप सीधे वैल्यू रख दीजिए। h की वैल्यू आपको दी गई 13, 13 का स्क्वायर = p की वैल्यू दी गई है 12, 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर लिख देंगे। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 का स्क्वायर 144 प्लस b²। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका b² निकल के आता है, क्या आता है? जो आपका b² निकल के आता है 169 - 44, 144। तो b² आपका आ जाता है 9 में 4 गए 5, 25। ठीक है, 25 आएगा। तो b² जब 25 आ गया तो b बराबर क्या आता है? √25। और √25 की वैल्यू होती है 5। यानी कि आपका जो b आया है ये कितना आया है? 5 आ गया है। क्या? यहाँ आप b की जगह 5 लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। h = 25, p = 24, देन बेस क्या होगा? तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर करके बताना है। ठीक है। ये मैंने आपको भी बताया और सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। क्या? वीडियो मैं चाह रहा हूं बहुत ही छोटी बने। क्यों? क्योंकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए और समझ में भी पूरा आए। तो अब आपसे मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू ऑफ एंगल। तो वैल्यू ऑफ एंगल निकालने हैं आपको। ठीक है, वैल्यू आपको बतानी है। कह रहा है साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉमा कह रहा है कॉट 90 की वैल्यू बताओ, कॉमा tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। फिर आपसे कह रहा है साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। सब अगर याद होंगी तो बता ले जाओगे, और अगर जो तरीका बताया था उससे होगा तब भी याद होगी, तब भी बता ले जाओगे। ठीक है, कॉसेक 60, कॉसेक 45। ठीक है, अगर याद वाली है तो याद वाली लिख दो, और अगर तरीका से निकालना है तो तरीका बताएंगे कैसे निकालो। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था अगर आपको साइन का याद होगा, केवल साइन के याद होंगे, सारे निकाल दूंगा। अभी देखो, साइन 180 डिग्री कह रहा है आपसे।
ठीक है, क्या कह रहा है साइन 180, तो आपने इसको तोड़ा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 में कितना जोड़ दें, 90 में 90 ही जोड़ दें, तो 90 यानी कि ये हो गया क्वाड्रेंट और 90 के इधर आएंगे तो 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा है। तो मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है केवल आपको बताना है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1, पहला आ गया 1। फिर कॉट 90, कॉट 90 मैंने बताया था कॉस 90 अपॉन साइन 90, ठीक है, कॉस 90 अपॉन साइन 90, तो कॉस 90 की जगह लिख सकते हैं क्या, 0, और साइन 90 की जगह लिख सकते हैं 1, यानी कि 0 अपॉन 1 मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। tan 45, tan 45 की साइन 45 अपॉन कॉस 45, ऐसे निकाल पाओ, ऐसे निकाल लो, नहीं तो याद रखना कि tan 45 और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। कैसे होती है ये देखो, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, आया कितना 1। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ साइन 60, साइन के मैंने कहा था याद रखोगे तो साइन 60 √3/2, √3/2, ठीक है। कॉसेक 60, कॉसेक 60 क्या होता है, कॉसेक 60 का होता है 1 अपॉन साइन 60, 1 अपॉन साइन 60, तो 1 अपॉन साइन 60 यानी कि 1 अपॉन √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ, कॉसेक 45, कॉसेक 45 मैंने कहा था 1 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2, बदल दो √2 केवल आ गया। समझ में आया कि नहीं, जरूर आया होगा क्योंकि इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता होगा। आ जाओ सेक 45, सेक 45 मैंने कहा था 1 अपॉन कॉस 45, 1 अपॉन कॉस 45 यानी कि कॉस 45 1 अपॉन √2, तो आ जाएगा √2। समझ गए, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं यहीं पर, जो हमने आपको बताया कि साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनके जो एंगल होंगे 45 वाले वो हमेशा सेम होंगे, साइन 45 जो होगा वो कॉस 45 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था सेक और कॉसेक में रिलेशन होता है, क्या सेक और कॉसेक में रिलेशन होता है, तो सेक 45 की जो वैल्यू आई है वही कॉसेक 45 की भी आई है, अभी मैंने आपको बताई है, देखो, ठीक है। और जो tan 45 की 1 आई है वही कॉट 45 की भी 1 आएगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो यहीं पर अब ले लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले इसको रफ करना पड़ेगा, तो रफ करते हैं जल्दी से और अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैंने आपको बताया था क्या, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री, तो आपको यहाँ पर कुछ डिग्री एंगल दिए हुए हैं, इनको रेडियन में बदलना है, ठीक है। डिग्री दी हुई है, इनको रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ये दोनों बताऊंगा, कौन से दो बता दें, कौन से दो बताते, चलो उंगली रखते हैं, एक ये वाला बताऊंगा यानी कि ये वाला, और एक ये वाला बताऊंगा यानी कि ये वाला, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो 25 डिग्री है, अब मैंने कहा था इसको रेडियन में बदलना, रेडियन में कैसे बदलोगे, पाई में लाना है, यानी कि पाई ऊपर रहेगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। इसको जल्दी से काट दो, 55 25, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। 5 पाई बाई 36, क्या 5 पाई बाई 36 रेडियन, ठीक है। अब आ जाओ 240, 240 को कैसे करोगे, पाई बाई 180, 180 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 नहीं 18, 12 दूनी 24, 3 से काटा 3 चक को 12, 3 तरक को 9, यानी कि 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया, ठीक है। 520 डिग्री का कमेंट में करके जरूर बताओगे, और अगर नहीं बताओगे तो फिर तुम जानो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं पढ़ाने आया हूँ और मैं केवल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ना पढ़ना आपके ऊपर है, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने कहा है कि रेडियन यानी कि 5 पाई बाई 3 को, ये रेडियन में लिखा है, इसको डिग्री में बदलना है, एक ये है और एक ये है 7 पाई बाई 6, ठीक है, क्या 7 पाई बाई 6, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो 7 पाई बाई 6 है, मैंने कहा कि डिग्री में बदलना है, तो क्या करते हो, 180 बाई पाई से डिवाइड करते हो, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 6 से कटा 6 3 18, 0 7 3 21, 210 डिग्री, कितना 210 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो क्वेश्चन और लगाना, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब मैंने आपको बताया था जो हमारी चौथी वीडियो यानी कि क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर आपको निकालना किसका है, tan 180 माइनस थीटा। पहला हो गया tan 180 प्लस थीटा, सबकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब आ जाओ sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, फिर आ जाओ cot 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा और cot 270 प्लस थीटा, cot 180 माइनस थीटा। ठीक है, और आ जाओ क्या, cot 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। तो आपने कहा tan 180 प्लस थीटा है यानी कि tan 180 माइनस थीटा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर tan है तो माइनस लगा दो। अब tan 180 है तो चेंज भी नहीं होगा, माइनस tan का थीटा आ जाएगा केवल। ठीक है, माइनस tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव tan थीटा। ठीक है, पॉजिटिव है तो tan थीटा और 180 में चेंज नहीं होता। अब आ जाओ sec 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा यानी कि ये ऑल पॉजिटिव ऑल में यानी कि ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और sec 90 है तो sec का किस में चेंज होता था, sec का चेंज होता था cosec में, तो cosec थीटा। ठीक है, अब आ जाओ sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर sec है यानी कि निगेटिव, और 90 है तो चेंज होगा यानी कि माइनस कॉसेक थीटा और cot 180 माइनस थीटा। अब आ जाओ यहाँ पर कह रहा है cot 180 माइनस थीटा यानी कि ये हो गया 180 और माइनस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बट यहाँ cot है तो आपने कहा कि माइनस, और cot 180 थीटा है तो 180 में चेंज नहीं होता है तो cot थीटा ही लिख देंगे। और अगर चेंज होता यानी कि इसमें चेंज होगा क्योंकि ये 90 के ऑड मल्टीपल में आता है, तो क्या होगा cot 270 माइनस थीटा यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot पॉजिटिव और यहाँ पर cot है यानी कि पॉजिटिव, और 270 माइनस थीटा यानी कि चेंज होगा तो आ जाएगा tan थीटा। समझ गए, tan थीटा। ये आपको मैंने बता दिया है इतने, और जो बचे हो उनको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन सेम क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड है। किससे, सेम क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड है, ध्यान से देखना। आपसे कह रहा है साइन 1920 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या साइन 1920 की वैल्यू क्या होगी, और tan 765 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, tan 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला आपको खुद करके कमेंट में बताना है, और ये वाला मैं करूंगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा और ये वाला आप करोगे, और जो कमेंट में बताएगा, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो आ जाओ साइन 1920 क्या होगा, इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ो, तो 90 के मल्टीपल में तोड़ रहे तो 90 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 1800 यानी कि 1900 ज्यादा है भी और हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया 22, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया, 9 दूनी 18 1980 देखो आ गया, बिल्कुल पास की वैल्यू आ गई ना, तो हमने ले लिया 1980। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करोगे, साइन 90 इंटू 22 माइनस 60 डिग्री। साइन 1980 में 60 घटाएंगे तो साइन 1920 आ जाएगा, हमने बिल्कुल सेम फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखना है 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन की जो वैल्यू आएगी, पहले बात तो पॉजिटिव आएगी तो हमने प्लस का निशान बना दिया। अब 22 इंटू 90 का मल्टीपल है, तो 90 का मल्टीपल है तो क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या आएगा, चेंज होगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू आपको यहां लिख देनी है। तो साइन 90
प्लस ये है क्या, ये मैंने बताया था अगर ऑड होगा तो बदलेगा, इवन है ये, लेकिन ये इवन है तो नहीं बदलेगा, तो आपको सीधे लिख देना है साइन 60 की वैल्यू। किसकी? साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। समझ में आया कि नहीं यार? बताओ तो कमेंट में लिख के। नहीं आ रहा मैं और मेहनत करूंगा, आप एक बार बताओ तो। समझ में आया ना? तो बस सेम उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताना है, और बाय गॉड मैं आपका नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा, ठीक है? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, जो कि मिक्सचर है किसका? सारे का। क्या? साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, आपको इसको जीरो क्या करना है? प्रूफ करना है। आपको इसको जीरो प्रूफ करना है, तो हमने कहा सिंपल, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? जीरो। इसकी वैल्यू निकाल लो, अगर जीरो आ गई तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आ गया देखो साइन थीटा प्लस, आपसे कहा साइन 90 प्लस थीटा, आपने कहा सर क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये वाला और ये पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 यानी कि बदल जाएगा, तो आ जाएगा क्या? कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने कहा साइन 180 प्लस थीटा, तो हमने कहा फिर से बनाओ 180 यानी कि ये वाला, और यहाँ केवल tan होता है, तो यहाँ पहली बात तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद लगेगा क्या? साइन थीटा, क्योंकि 180 है तो नो चेंज होता है। क्या? 180 नो चेंज। फिर आ जाओ साइन 270 प्लस थीटा, आपने कहा साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि ये वाला, यहाँ पर साइन पॉजिटिव नहीं होता है तो निगेटिव, पहले आपने कहा निगेटिव तो निगेटिव लगा दो, और 270 है तो चेंज होगा, तो आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इज इक्वल टू, तो आपने कहा कि ठीक है, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा से कट गया, 0 बराबर 0। आप यहां लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में जरूर बताओगे, और मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए सब समझ में आए कि नहीं? ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन बताए थे, अगर नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो देखो, पूरी फर्स्ट से फिर से एक बार वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।